गोंडा में बीएलओ टीचर विपिन यादव की मौत को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक गर्माहट बढ़ गई है। बता दें कि अत्यधिक काम के दबाव में आकर और अधिकारियों द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के कारण परेशान होकर विपिन ने जहर खा लिया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस घटना ने सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य यानी एसआईआर में दबाव और काम के बोझ के चलते बीएलओ को मानसिक और आर्थिक तनाव झेलना पड़ा। मीडिया से बातचीत में विपिन यादव के पिता सुरेश यादव ने कहा है कि उनके बेटे पर एसडीएम और बीडीओ द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें ये कहा गया कि बैकवर्ड वर्ग के लोगों के नाम हटाकर जनरल कैटेगरी के लोगों के नाम जोड़े जाएं, जबकि उनके बेटे ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें सस्पेंड करने और गिरफ्तारी की धमकी दी गई। इसके अलावा पिछले 8 महीनों से उनका वेतन रुका हुआ था। आर्थिक तंगी और लगातार मिलने वाले दबाव ने उनके बेटे को इस कदम के लिए मजबूर किया। विपिन यादव को गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उन्हें लखनऊ के केजीएमयू रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि विपक्षी पार्टियां और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि एसआईआर में बीएलओ की जान जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार जनता के दुख पर कोई संवेदना नहीं दिखा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मृतक कर्मचारी पर कामचोरी का आरोप लगाना बेहद निंदनीय और अमानवीय है। अखिलेश ने आगे लिखा कि भाजपा सरकार सत्ता के अहंकार में संवेदनशील नहीं रही और ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी कोई सुधार या मुआवजा जरूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कई भाजपा समर्थक भी अब इस स्थिति से शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश के डर से मृतक कर्मचारियों के परिवार तक पहुंच नहीं पा रहे। राजनीतिक दृष्टि से ये मामला इसलिए भी संवेदनशील बन गया है क्योंकि बीएलओ जैसे कर्मचारी लोकतंत्र की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुरक्षा, उचित वेतन और मानसिक सहारा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। इस घटना ने दिखा दिया है कि यदि प्रशासनिक दबाव और वेतन की अनियमितता को नजरअंदाज किया जाए तो गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। विपिन यादव की मौत ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर व्यवस्था कितनी प्रभावी है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के बीच इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। अब यह देखना होगा कि प्रशासन जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देता है और सरकार कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है।